देखते हैं आज विविध प्रश्न वाला वन। इसमें कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकले। तो भिन्न का जोड़ है, इसको बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहला हम लोग प्रश्न के हम लिख दिए हैं, इसका हर को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 42। तो 21 दूनी 42 और 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस और प्लस, चौथिया 42 और पंतियाई 15, अर्थात इसका जो है आ जाएगा 7/42। इसको काटिए 6 बार में 7 छक 42, 1/6। दूसरा प्रश्न है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 105, 15 सत्ते 75 से 7 सत्ते 49 प्लस 35 से 75 से 18 के 24, कटिए कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 73 बाई, जोड़ने के बाद 73/105। सी को देखें, लिख दिए प्रश्न हरों का एलसीएम। तो 17 और 34 का एलसीएम आएगा 34, 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6 माइनस 34 एक 34 और 7 में 1 से गुना होगा 7, तो कितना आ जाएगा -1/34। चलिए इसके अब नेक्स्ट प्रश्न को देखें। चलिए चौथा प्रश्न इसको लिख लिए, हरों का एलसीएम। तो 25 और 40 का 200, तो 25 8 200 और 8 8 64, तो -64 प्लस माइनस माइनस 40 पचे 200 और 13 पचे 65, इसको ऐड के 5 4 9 और 6 6 12, 129 अपॉन आ गया 200। इसके दूसरे प्रश्न का था परिमेय संख्याओं 3/35 और -2/7 के लिए योग और गुणन की क्रम विनिमयता की जांच की। क्रम विनिमयता मतलब जानते हैं कि स्थान के चेंज करके। तो 3/35 है, तो एक बार 3/35 योग, तो उसके प्लस -2/7 और एक बार क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यानी कि -2/7 पहले और प्लस 3/35 बाद में लिखेंगे। चलिए उसी तरह से हम यहाँ लिख लिए हैं 3/35 योग कह रहा था, तो पहले योग कर लेते हैं और उसके बाद -2/7, उसके बाद क्रम मतलब स्थान के चेंज करके, तो -2/7 प्लस 3/35, इसके क्रम मतलब स्थान को हम लोग चेंज कर लिए। योग कह रहा था तो जोड़ होता है योग मतलब, तो लिख दिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 35 और 7 के एलसीएम 35, 35 से कम 35 अर्थात 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा -10 में से 3 जाएगा तो 7/35। चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसको भी जब भी एलसीएम लेंगे 35 आ जाएगा और 7 पचे 35, 5 दूनी 10 और प्लस है तो प्लस, और 35 से कम 35 और 3 का 3, तो कितना आ जाएगा -7/35। लिख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ इक्वल आ गया, लिख सकते। अतः योग की क्रम विनिमयता सत्यापित हुई। चलिए अब इसके गुणन की देखते हैं, गुना करके। चलिए दूसरा कह रहा था गुणन के, तो देखिए क्रम, तो गुना कर दिए, अक्रम विनिमय मतलब स्थान चेंज करके 3/35 गुने -2/7 और -2/7 मतलब क्रम चेंज कर दिया, स्थान चेंज कर लिया। गुणन कर रहा था तो गुना कर दिया, और यदि दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा तो ये गुणन को सत्यापित करता है। तो चलिए कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, तो -6 और 35 सते 2 45। अब इधर देखें, यहाँ भी नहीं कट रहा है तो 3 दूनी 6 और 35 सते 2 45, तो दोनों तरफ यदि समान आ जाए गुना करने में, तो यह गुणन की क्रम विनिमयता सत्यापित हुआ। चलिए इसके बाद तीसरे प्रश्न को कहता है परिमेय संख्याओं 3/4, 3/8 और -7/11 और 3/16 के योग गुणन और सहचरता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं। इसके बाद इसके तीसरे प्रश्न को देखें।
चलिए इसको हम लिख दिए हैं। इसके बाद सहचरता को के लिए क्या करते हैं, इसको पहले इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इसके बाद ये दोनों को ब्रैकेट में लेते हैं। और यदि दोनों जोड़ने के, ये दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड करते हैं, और ये दोनों जोड़ने के बाद इसको ऐड करते हैं। यदि इक्वल वैल्यू आ जाए तो यह सहचरता नियम का पालन करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 3/8 प्लस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, जाता है 176 और 16 बार में कट जाता है, तो 16 सते 112 प्लस है तो प्लस 11 तो 11 33। 3/8 प्लस घटाने के बाद -79/176 आ जाता है कितना, 3/8 प्लस माइनस -79/176। इसके बाद इसे ऐड करें 176, उसके बाद फिर कितना आता है 176 और 8 का एलसीएम लीजिए तो आ जाता है 176। 176 में यहाँ 22 बार में कट जाता है, तो 22 तिहाई 66 -79। अब इसको घटाने के बाद 66 में से 79 घट जाएगा, तो ज़्यादा माइनस यहाँ संख्या है तो माइनस लिखा जाता है। और माइनस कितना हो जाएगा, घटाइएगा 66 में, 9 में से 6 होगा तो 3, और इधर 7 में से 6 जाएगा तो 1/176। इधर इतना आ गया। अब चलते इसको हल करते हैं। इसको जब हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो आ जाता है 11/8 88, 11 33 प्लस माइनस और 8 सते 56 प्लस 3/16 घटाइए कितना जाता है -23/88 प्लस 3/16। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 176। अब 88 दूनी 76, 23 दूनी 46, तो प्लस माइनस 46 प्लस 11 बार में कटेगा तो 11 तिहाई 33। घटाइए, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, माइनस है तो माइनस 176। जब दोनों का वैल्यू समान आ गया तो क्या करेंगे, यह साहचर्य नियम का पालन करता है और सत्यापित करता है। चलिए अब उसके बाद गुणन के साहचर्यता, तो सब अंक को लिख लिए। 3/8 गुणे -7/11 और 3/16, और गुणन कर रहा था तो सब में गुणा लगा लिए। और साहचर्यता के लिए सबसे पहले जैसे जोड़ में किए थे उसमें इसमें भी उसी तरह से कर देंगे। और ये दोनों तरफ वैल्यू समान आ जाए तो साहचर्यता नियम का, साहचर्य गुणन का पालन करता है। कि लिखिए 3/8 गुणे 7 21 और 16 में 11 से गुना कीजिए तो 176। इधर भी 11/8 88 और -7 21 गुने 3/16। इधर कितना आ जाएगा, 21 63 अपन 176। 176 में 8 से, सॉरी, 176 में 8 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा -63। अब इसको जब गुना कीजिएगा 8 से 48 तो 1408 1408। इधर अब इसको करते 7 21 प्लस माइनस 21 63 तो -63, और 88 में 16 से ऐड गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर भी 1408। तो दोनों तरफ वैल्यू समान आएगा, तो क्या लिखेंगे, यह
गुणन की साहचर्य नियम का सत्यापन करता है। चलिए अब इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा को देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य मतलब जोड़ के, प्रतिलोम तो जोड़ क्या हो जाएगा, घटाओ, और गुणात्मक गुना वाला को भाग में अर्थात अंश वाला हर और हर वाला अंश में चला जाता है। देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। 5/18 का योज्य प्रतिलोम प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 5/18, और गुणात्मक तो गुणात्मक कितना जाएगा, हो जाएगा 18/5 से आंसर ही हो जाएगा। इसका है 3/-8, तो योज्य प्रतिलोम माइनस में है तो प्लस में, तो 3/8। गुणात्मक प्रतिलोम इसका 8/3। चलिए इसका भी -2/17, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2/17, और गुणात्मक तो मतलब ये भी ऊपर चल जाएगा तो 7 कितना आ जाएगा 2। यही इसका आंसर हो गया।